आज का वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है। हम लोगों ने एक नया चैनल ओपन किया है। इस वीडियो के नीचे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। आप उस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर सपोर्ट करिएगा। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बोडोलैंड यूनिवर्सिटी का जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम हुआ था 8 नवंबर 2020 को, उस एग्जाम में जनरल नॉलेज में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और ये सारे क्वेश्चंस आपका गुवाहाटी यूनिवर्सिटी और डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी का जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम आने वाला है वो बीएड एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल में आप लोगों को बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2020 के ऊपर बहुत सारे वीडियोस प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहे थे कि हु हैज रिटन द बुक विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर ये जो बुक है, इस बुक को किसने लिखा है? तो विंग्स ऑफ फायर बुक का राइटर है आपका एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे थे कि फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस वाज हेल्ड इन। पहला पॉपुलेशन सेंसस कब हुआ था? सो फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस वाज हेल्ड इन 1872। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे थे कि व्हिच ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन कैश बैलेंस। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन आपका कैश बैलेंस को मेंटेन करता है? तो फ्रेंड्स, कैश बैलेंस को मेंटेन करता है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे थे कि व्हिच कंट्री डज नॉट हैव ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा कंट्री का आपका कोई भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है? तो फ्रेंड्स, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है आपका यूनाइटेड किंगडम कंट्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे थे कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था? तो फ्रेंड्स, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे थे कि व्हिच इज नॉट ए लैंड लॉक्ड कंट्री। कौन सा कंट्री आपका लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है? तो फ्रेंड्स, लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है आपका म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहे थे कि LAN स्टैंड्स फॉर। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लैन का फुल फॉर्म होता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहे थे कि हु हैड इन्वेंटेड सेंटीग्रेड स्केल। सेंटीग्रेड स्केल का इन्वेंटर कौन है? तो सेंटीग्रेड स्केल का इन्वेंटर है आपका एंडर्स सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहे थे कि व्हाट इज यूज्ड इन ट्रीट इंडाइजेशन। ट्रीट इंडाइजेशन में क्या यूज होता है? तो ट्रीट इंडाइजेशन में यूज होता है आपका एंटासिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहे थे कि पास्कल्स लॉ इज यूज्ड इन व्हिच गेम। पास्कल्स लॉ कौन सा गेम में यूज होता है? तो पास्कल्स लॉ यूज होता है आपका स्कूबा डाइविंग गेम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहे थे कि लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया इज। इंडिया का सबसे बड़ा सॉल्ट वाटर लेक कौन सा है? तो इंडिया का सबसे बड़ा सॉल्ट वाटर लेक का नाम है आपका चिलिका लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहे थे कि अंडर व्हिच पॉलिसी ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड स्टार्टेड। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड कौन सा पॉलिसी के अंडर में शुरू हुआ था? तो ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड वाज स्टार्टेड इन नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहे थे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रीट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितना टाइप ऑफ रीट है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपका टोटल 5 टाइप ऑफ रीट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहे थे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज रिलेटेड टू। सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसके साथ रिलेटेड है? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज रिलेटेड टू स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहे थे कि स्किल्ड स्टोरी टेलर इज कॉल्ड। एक स्किल्ड स्टोरी टेलर को क्या कहा जाता है? तो एक स्किल्ड स्टोरी टेलर को कहा जाता है आपका रकॉन्ट्यूर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहे थे कि द टर्म अल्फा एंड ओमेगा मीन बाय।
ये जो दो टर्म है अल्फा एंड ओमेगा, ये दोनों टर्म का मतलब क्या है? तो फ्रेंड्स, द टर्म अल्फा एंड ओमेगा, ये दोनों टर्म का मतलब है आपका द बिगिनिंग एंड द एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहे थे कि व्हिच स्टेट हैज द लार्जेस्ट कोस्टल लाइन इन इंडिया? इंडिया में कौन सा स्टेट का सबसे लंबा कोस्टल लाइन है? तो फ्रेंड्स, इंडिया में गुजरात स्टेट का सबसे लंबा कोस्टल लाइन है। तो ये सभी जनरल नॉलेज क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।